नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। दीपावली पर श्री यंत्र की पूजा जरूर करें, लेकिन 10 गलतियां करने से बचें, क्योंकि शक्ति तभी देगी फल जब साधना होगी सफल। देखिए श्री यंत्र स्पेशल कालचक्र। तो जी हां, सिर्फ एक श्री यंत्र दूर कर सकता है आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां। सिर्फ एक श्री यंत्र दिला सकता है आपको मां लक्ष्मी की असीम कृपा। सिर्फ एक श्री यंत्र भर सकता है आपके भंडार। इसलिए इस दीपावली कैसे राशि अनुसार श्री यंत्र घर और कार्यक्षेत्र में रखने से बन सकते हैं आपके सभी बिगड़े काम, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए आज का हमारा श्री यंत्र स्पेशल कालचक्र। और कालचक्र के दर्शकों को मैं कह दूं कि हर दिन कुछ ना कुछ खास पंडित जी आपको बता रहे हैं, तो किसी भी दिन फिलहाल आप कालचक्र मिस ना करें। मां लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, पंडित जी ने कल श्री सुक्तम मंत्र के बारे में आपको बताया, और आज का भी सो बेहद ही खास है। पंडित जी बताएंगे श्री यंत्र स्पेशल के बारे में। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानेंगे श्री यंत्र क्यों है खास, और शास्त्रों की बात की जाए तो इसके बारे में इतना चमत्कारी क्यों बताया गया है, इसके बारे में पंडित जी से समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, मतलब जो इस शरीर रूपी पिंड में है वही चराचर जगत पूरे ब्रह्मांड में है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे। तो कहने का आशय ये है कि ये मनुष्य का जो शरीर है ये पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है, संपूर्ण चराचर जगत का स्वरूप है। और जो ब्रह्मांड का स्वरूप है वही स्वरूप श्री यंत्र में होता है। इसीलिए श्री यंत्र को यंत्रराज कहा जाता है। इसीलिए श्री यंत्र को यंत्रराज कहा जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं यंत्रराज श्री यंत्र की। श्री यंत्र पर मां महालक्ष्मी त्रिपुर भैरवी की साधना की जाती है, और इसी साधना से कुंडलिनी शक्ति का भी जागरण होता है। कहने का आशय यह है कि श्री यंत्र को श्री चक्र भी कहा जाता है। श्री यंत्र को श्री चक्र भी कहा जाता है। ये श्री यंत्र चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, सोने का हो सकता है, पारे का हो सकता है, स्फटिक का हो सकता है, किसी भी धातु का श्री यंत्र हो सकता है। लेकिन साधक को चाहिए कि अगर असली स्फटिक का श्री यंत्र मिले तो सबसे सर्वोत्तम है। उसके अभाव में पारे का श्री यंत्र भी उत्तम है, उसके अभाव में चांदी का श्री यंत्र उत्तम है, और सर्वोत्तम श्री यंत्र तो सोने का होता है। लेकिन सोने के श्री यंत्र में रख रखाव की व्यवस्था ज़्यादा होती है। श्री यंत्र सोने का तभी स्थापित किया जाना चाहिए जब आपके पूजा घर में आपके परिवार के अलावा कभी किसी का प्रवेश न हो और वहाँ की सुरक्षा ठीक ठाक हो, तब सोने के श्री यंत्र की पूजा करने का महात्म है। श्री यंत्र में एक मध्य बिंदु होता है। इस मध्य बिंदु के आसपास 9 त्रिकोण होते हैं। ये 9 बड़े त्रिकोण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये आपस में मिलकर 43 छोटे छोटे त्रिकोण बनाते हैं। अब यहाँ 9 त्रिकोण का मतलब है शरीर के जो आपके 9 द्वार हैं, और 43 त्रिकोण जो बनते हैं वो 4 और 3 7 को आप जोड़ेंगे तो 7 जो शरीर में चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। श्री यंत्र में 9 बड़े त्रिकोण में 9 तरह की शक्तियों का वास है। इन 9 त्रिकोण में 4 त्रिकोण अंदर की ओर मुख किए हुए हैं जो शिव स्वरूप को दर्शाते हैं,
और 9 में से 5 त्रिकोण बाहर की ओर मुख किए हुए हैं, जो शक्ति के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, शक्ति के स्वरूप को प्रकट करते हैं। श्रीयंत्र के तीनों लोकों का सम्मोहन करने वाला चक्र भी कहा जाता है। और श्रीयंत्र को मैग्नेटिक पावर होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कहने का मतलब यह है कि घर में श्रीयंत्र स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करने से भाग्योदय होता है, आमदनी बढ़ती है और जीवन में खुशहाली आती है। श्रीयंत्र की विधि विधान से पूजा करने से नाम और शोहरत भी मिलती है। श्रीयंत्र पूजा करने वाले व्यक्ति के जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करता है। श्रीयंत्र जिस घर में स्थापित होता है, जहाँ इसकी हर रोज पूजा होती है, वहाँ मानसिक शांति रहती है। श्रीयंत्र की पूजा करने वाले व्यक्ति में सात्विक गुणों का विकास होता है। श्रीयंत्र जन्म और मरण के बंधन से भी व्यक्तियों को मुक्त कराता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अब अनुभव की बात आपको बता रहा हूं। श्रीयंत्र एक ऐसा यंत्र है, अगर ये पिरामिड के आकार का हो और सही समय में इसको आपने स्थापित कर लिया हो और सुबह शाम आप इसका अभिषेक कर रहे हों, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, और आश्रय दुनिया में लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक श्रीयंत्र का आश्रय अगर हो गया तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ आपके सिद्ध हो जाएंगे और कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जैसे श्री सूक्त के पाठ करने से केवल लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं। अगर आप ये सोचते हो कि श्री सूक्त का पाठ केवल पैसे के लिए किया जाता है, तो एकदम भूल जाइए। श्री सूक्त का पाठ ऋण, रोग, दरिद्रता का दमन करने के लिए किया जाता है। ना आपके ऊपर ऋण रहेगी, ना आपके जीवन में दरिद्रता रहेगी और ना आपके परिवार में रोग रहेगा। ये श्रीयंत्र की खासियत, श्री सूक्त की खासियत है। उसी तरह से श्रीयंत्र जो है, मैंने पहले भी कहा है कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जैसे आपका ये शरीर है, ये एक ब्रह्मांड का ही स्वरूप है, उसी तरह से श्रीयंत्र कह लीजिए या शिवलिंग कह लीजिए, वह पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। जो लोग श्रद्धापूर्वक श्रीयंत्र को स्थापित करके उसे पीतल की थाली में रख करके दक्षिणावर्ती शंख में क्रमशः जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी और दही और फिर शुद्ध जल से श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करते हैं। और उसके बाद कलावा, हल्दी, रोली, सिंदूर, अबीर गुलाल, मलयागिर चंदन और केसर घिस करके, लाल फूल या कमल का फूल, उसके बाद धूप, फिर दीप, फिर उसके बाद में सुंदर भोग प्रसाद और तांबूल पान, और उसके बाद निराजन, आचमन, आरती। ये जो लोग नित्य करते हैं और करते हुए अनवरत कंटिन्यू श्री सूक्तम का पाठ करते रहते हैं, ऐसे लोगों की मनोकामना पूर्ण होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर बहुत ज़्यादा आपका प्रारब्ध बुरा है, अगर बहुत ज़्यादा आपकी श्रापित कुंडली है, बहुत ज़्यादा आपका पूर्व जन्म प्रारब्ध खराब है, तो हो सकता है कुछ समय लग जाए। लेकिन यदि आपका प्रारब्ध बहुत दूषित नहीं है, तो इसका फल तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिनों में मिल जाता है। लेकिन किसी किसी को इसमें समय लग जाता है। उसका कारण होता है कि पूर्व जन्म का प्रारब्ध बहुत मलिन होता है, तब इसमें समय लगता है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये पूजा आपके लिए फलदायी नहीं है। ये पूजा आपके लिए एक बार भी आपने किया है तो फलदायी है। जिस अंश में आपने पूजा किया है, उस अंश में वो आपके दरिद्रता का नाश करेगी। अब दरिद्रता का खजाना ही बहुत बड़ा है, तो उसको जलने में समय लगता है। इसलिए श्रद्धा के साथ जो लोग श्रीयंत्र की पूजा करते हैं, श्रीयंत्र की उपासना करते हैं
और श्री यंत्र का विधिवत सहस्रार्चन करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आता है, कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है, कभी परिवार में कोई जनहानि और धनहानि जैसी स्थिति नहीं बनती है। और एक प्रयोग आपको ऐसा बताऊंगा श्री यंत्र का, अपना आजमाया हुआ प्रयोग बता रहा हूं, कहने की बात जाने दीजिए, मतलब केवल लिखी लिखाई बात, कही कहाई बात नहीं, ये मैं अपने 50 साल के जीवन का आपको एक अनुभव शेयर कर रहा हूं। यदि आपने 6 महीने तक श्री यंत्र का विधिवत सुबह शाम पूजन कर लिया है और उसके बाद आपको कोई ऐसी जरूरत आ पड़ी है जो काम आना बहुत जरूरी है, जो काम होना बहुत जरूरी है, तो आप श्री यंत्र का पूर्ण रूपेण पूजन करके उन्हें आप आसन से बाएं हाथ से उठाकर दाहिने हाथ की हथेली पर रखिए और श्री यंत्र को देखते हुए अपनी मनोकामना को 5 बार कहिए। उस मनोकामना के कहने में न शब्द का, न अक्षर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए लिख करके, एक ऐसा सेंटेंस बनावें जिसमें न अक्षर नहीं आना चाहिए, न शब्द नहीं आना चाहिए, और आप अपनी मनोकामना 5 बार श्री यंत्र से कहें। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आप 5 दिन करके देख लीजिए, 21 दिनों के अंदर आपकी असंभव से असंभव मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। लेकिन वही मनोकामना पूरी होगी जिसके लिए आपकी योग्यता है, जिसके लिए आपकी पात्रता है। अगर जिसके लिए आपकी योग्यता नहीं है, जिसके लिए आपकी पात्रता नहीं है, वो मनोकामना तो व्यर्थ की मनोकामना है। जैसे आप उससे कहें कि मुझे इंद्रासन दिलवा दीजिए, ये तो असंभव है ना, आपकी तपस्या की पूंजी उतनी नहीं है ना इंद्रासन पर जाने की। तो इसलिए वो मनोकामना जो आपके जीवन के लिए और आपके परिस्थिति के लिए आवश्यक है, वो सद्यः पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें किसी के आशीर्वाद की या किसी के और पूजा पाठ के उपक्रम की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। और हाँ, जो लोग श्री यंत्र की पूजा करते हैं उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आप 2 मिनट भगवती का मानस पूजा भी किया करिए। आप अपने हृदय में, अपने हृदय पर, जहाँ अनाहत चक्र होता है हृदय पर, एक कमल के फूल का चिंतन करिए और कमल के फूल पर महालक्ष्मी को विराजमान देखिए। गौरवर्ण, महातेजस्विनी, करोड़ों सूर्य के कांति से भी अधिक प्रतिभा युक्त संपन्न, रक्त वस्त्र में सोने का मुकुट धारण किए हुए अभय मुद्रा में वो आपके हृदय में विराजमान हैं और आप उनकी मानसिक पूजा कर रहे हैं। आप उन्हें ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धीव, धूप, दीप, नैवेद्य से उनकी पूजा कर रहे हैं और उनकी शरणागति ले रहे हैं। देखिए, पूजा की जो अंतिम अवस्था होती है वो होती है मानसी पूजा। मानसी पूजा माने मन से पूजा करने की बात। साकार पूजा को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सर्वोत्कृष्ट माना है और इस विषय का वर्णन 12वें अध्याय के 20वें श्लोक तक मिलता है कि साकार उपासक हमारे लिए श्रेष्ठ योगी कैसे हैं और निराकार उपासकों के जीवन में जो कठिनाई है उसका भी गीता के 12वें अध्याय में वर्णन है। क्लेशा अधिकतरस्ते साम अव्यक्ता सत्यचेत साम अव्यक्ताम ही गतिर्दुखम देहारोग न भासते। कहने का मतलब है कि देखिए, साकार की उपासना को भगवान श्री कृष्ण ने ज़्यादा अच्छा कहा है, क्योंकि साकार की उपासना में जो साकार का उपासक होता है वो भगवान के भरोसे होकर के अपना जीवन व्यतीत करता है और भगवान उसको अपनी नैया पर बैठा करके उसकी नाव के खुद खेवनहार बन जाते हैं। और जो लोग साकार या निरंकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो लोग अहम ब्रह्मास्मि ऐसा सोच करके और स्वतः अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को प्रकाशित देखना चाहते हैं। ये कठिन है, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है। इसमें न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, लेकिन साकार उपासना को शास्त्रों में बहुत ही महत्व दिया गया है, ऐसा मेरा कथन है। उसी तरह से श्रीयंत्र की पूजा का भी इस कलिकाल में तो बहुत बड़ा महात्मा है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो पंडित जी ने आपको श्रीयंत्र के चमत्कार के बारे में बताया। अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे मेष राशि की। इस दीपावली में मेष राशि वाले कैसे करें श्रीयंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि दूध, गंगा जल से श्री यंत्र को आपको अभिमंत्रित करना चाहिए। श्री यंत्र के अलावा शुक्र यंत्र की भी आप स्थापना कर सकते हैं। सफ़ेद कपड़े पर चंदन का लेप लगाकर अपनी तिजोरी में रखें। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करें, धन लाभ होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो दीपावली की पूजा में कौन कौन सी सामग्री जरूर होती है, पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या सिर्फ लक्ष्मी पूजन से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी? जानिए इन सब सवालों के जवाब 19 और 20 अक्टूबर को दीपावली स्पेशल काल चक्र में। इस दीपावली मन में प्रेम का दीपक जलाएं, नफरत की लौ को बुझाएं। घर का कलह मिटाएं, मन का अंधकार भगाएं। इस बार रोशनी सिर्फ घर में नहीं, अपने दिलों में भी जलाएं। एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ जुड़िए मेरे साथ दीपावली स्पेशल काल चक्र में 19 और 20 अक्टूबर सुबह 8:45 पर। तो जी हां, देखना ना भूलिए 19 और 20 अक्टूबर दीपावली स्पेशल काल चक्र। आपके हर सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ काल चक्र में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। इस दीपावली वृषभ राशि वाले कैसे करें श्रीयंत्र की पूजा और कौन से उपाय करें जिससे घर में आए मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप दूध में थोड़े से साबुत चावल डाल करके श्रीयंत्र को अभिमंत्रित करें। श्रीयंत्र के अलावा आप महालक्ष्मी यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अपने घर में एकांत जगह पर देसी घी की 2 रुई की बत्तियां डालकर जलाएं। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें, धन लाभ होगा, सम्मान भी बढ़ेगा, हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन आपकी राशि कोई भी हो, आप किसी राशि के हो, फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस राशि के हैं। अगर आप श्रीयंत्र की पंचामृत या 5 उपचारों से अभिषेक करते हैं और उसके बाद वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करते हैं और पूजन करते समय अनवरत आपके मुख से श्री सूक्तम का पाठ चल रहा है, तो आप किसी राशि के हों, चमत्कार होने में क्षण भर नहीं लगेगा। देखिए, एक चीज मैंने जीवन में अनुभव किया है। किसी के पिता ने यदि बहुत पुण्य कार्य किए हैं, बड़ी साधना की है, बहुत तपस्या की है, बहुत दान पुण्य किया है, तो उसका बेटा जो होगा वो कम धर्म करेगा, कम पुण्य करेगा, तब भी उसको जरूरत से ज़्यादा उपलब्धि मिलेगी। और यदि किसी का पिता क्रूर कर्मा, दुष्ट और नास्तिक प्रवृत्ति का होगा और अपने जीवन में धर्म कर्म को नहीं किया होगा, तो उसका बेटा भगीरथ की तरफ प्रयास करेगा, तब जाकर के उसके जीवन में थोड़ी बहुत खुशी आएगी। क्योंकि हमारे सनातन धर्म की एक कहावत है जो परम सत्य है और आज भी सत्य है। उपजहि पूत पिता के कर्म, बाढ़हि पूत पिता के कर्म, खेती उपजे अपने कर्म। पिता के पुण्य से पुत्र का अभ्युदय उत्थान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाढ़हि पूत पिता के धर्म, खेती बाढ़े अपने कर्म। खेती या व्यवसाय तो आपको अपने कर्म के अनुसार फल देता है, लेकिन यदि आपका सर्वांगीण विकास हो रहा है और आपकी योग्यता से भी बढ़कर आपको सफलता हासिल हो रही है, तो इसमें आपकी कोई श्री नहीं है, इसमें आपके पिता का पुण्य आपके साथ काम कर रहा है। जैसे कोई एक बाप अपने बेटे के लिए महल बनाकर छोड़ जाए, तो बिना किसी श्रम के बेटा उस महल में रहता है
और उसके सुख को भोगता है। उसी तरह से यदि पिता ने सच्चाई के साथ धनोपार्जन किया, परोपकार किया, पुण्य किया, दान किया, लोगों का भला किया, लोगों की भलाई की, भगवान की सेवा की, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अच्छे लोगों को जाता है और उसके संतानों को जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ मिलती हैं। इसलिए आज हर पिता को चाहिए कि यदि आप किसी बच्चे के पिता हैं तो आज से ही आपको चाहिए परोपकार, लोगों का उपकार करना, लोगों की मदद करना, सद्विचार मन में रहना, सदाचार पूर्वक जीवन जीना, सत्य का आश्रय लेना, भगवान श्री हरि के चरणों में अपनी रति लगाना। ये सब अगर आप करेंगे तो आप अपने बेटे के लिए बैंक बैलेंस जुटाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने आप में कुबेर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदि आपने पापाचरण, दुराचरण, झूठ, बेईमानी, फरेब और रिश्वत का धन लेकर के बेटे के लिए बहुत जुटा दिया है, आप याद रखिएगा आपके जीते जी वो आपका बेटा सब कुछ नष्ट करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो श्री यंत्र की बनावट, इसमें बने त्रिकोण, इसकी हर रेखा आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकती है, जीवन से सभी दोषों को दूर कर सकती है। आइए इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, मैंने बताया ना कि श्री यंत्र में 9 चक्र होते हैं। श्री यंत्र का सबसे पहला चक्र जो होता है वो खुशहाली, सफलता, धन, आत्मविश्वास को देता है, शत्रुओं से रक्षा करता है और मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है। श्री यंत्र के दूसरे चक्र में कमल की 16 पंक्तियां होती हैं। ये 16 पंक्तियां अलग अलग ऊर्जा और शक्ति को समेटे हुए हैं। श्री यंत्र का दूसरा चक्र सर्व सिद्धिदायक और मनोकामना को पूरा करने वाला होता है। श्री यंत्र के तीसरे चक्र में कमल की 8 पत्तियां बनी हुई हैं। श्री यंत्र का ये तीसरा चक्र आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बीमारियों को दूर करता है। श्री यंत्र के चौथे चक्र में 14 त्रिकोण होते हैं। ये चौथा त्रिकोण व्यक्ति के हर दोष को दूर करता है। श्री यंत्र के 5वें चक्र में 10 त्रिकोण होते हैं। ये 5वां चक्र हर काम में सफलता दिलाता है, रुके हुए काम पूरे कराता है। श्री यंत्र के 6ठे चक्र में भी 10 त्रिकोण होते हैं। ये 6ठा चक्र श्री यंत्र की पूजा करने वालों को किस्मत बदल देता है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। श्री यंत्र के मध्य में बिंदु के पास 8 त्रिकोण 7वां चक्र है। श्री यंत्र का 7वां चक्र व्यक्ति के शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। मध्य बिंदु के ऊपर बना एक त्रिकोण श्री यंत्र का 8वां चक्र होता है। ये 8वां चक्र साधक का हर मनोकामना को पूरी करता है। श्री यंत्र का मध्य बिंदु का 9वां चक्र कहलाता है। ये 9वां चक्र हर सिद्धि को देने वाला होता है। और इस चक्र तक अगर किसी का जागरण हो जाए तो उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और वह व्यक्ति भूत, भविष्य, वर्तमान को एक जगह बैठे बैठे देखने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। इस दीपावली मिथुन राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि वालों को दूध में शक्कर और मूंग की दाल मिला करके श्री यंत्र को अभिमंत्रित करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को अपने घर में चांदी का श्री यंत्र जरूर लाना चाहिए। एक जटा वाला नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए पूजा करके, और इससे धन लाभ होगा, कोई इच्छा भी पूरी होगी, परिवार में सुख शांति भी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। इस दीपावली कर्क राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा दूध में पानी अक्षत मिला करके दक्षिणावर्ती शंख से श्री यंत्र को अभिमंत्रित करिए। श्री यंत्र के अलावा सूर्य यंत्र और शुक्र यंत्र की भी अगर स्थापना कर सकते हैं तो कर लीजिए। वैसे एक बात बता दूं, सारे यंत्रों का समावेश श्री यंत्र में होता है, ये दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। चाहे श्री दुर्गा जी का यंत्र हो, चाहे महाकाली का यंत्र हो, और चाहे किसी देवी का बगलामुखी का मंत्र हो, चाहे किसी देवी का मंत्र हो, श्री यंत्र में सब समाहित हैं। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु
या कृष्ण या राम कह दीजिए ना, तो इसमें समस्त 33 कोटि देवता समाहित हैं। भगवान विष्णु ही सृष्टि करने के लिए ब्रह्मदेव बनते हैं और भगवान विष्णु ही सृष्टि का संहार करने के लिए शिव बनते हैं। ये मैं कुछ अन्यथा नहीं कह रहा हूं। आप पद्म पुराण के सृष्टि खंड को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। वो ब्रह्मा कोई और नहीं बल्कि स्वयं विष्णु ही जाकर के वहां ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं और संहार करते समय शिव के रूप में हो जाते हैं। इनमें भेद नहीं करना चाहिए। गीता में तो भगवान साफ कहते हैं, मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजय। मेरे अलावा इस संसार में, इस सृष्टि में कोई दूसरा अस्तित्व तो है ही नहीं है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, वर्णव सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। अस्थावर जंगम जड़ चेतन सब में उसी प्रभु का वास है। उसी तरह से श्रीयंत्र में सारे देवी देवता और सारी शक्तियों का समावेश है। एक श्रीयंत्र का पूजन करके आप अपने जीवन के धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कर सकते हैं, बशर्ते आपका समर्पण उच्च कोटि का पवित्र और सात्विक होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कैसे श्रीयंत्र की जटिल बनावट ही असल में सारी खूबियां छिपी हुई है। साथ ही आज कालचक्र में पंडित जी सभी राशि वालों को अपनी राशि अनुसार इस दीपावली पर श्रीयंत्र की पूजा करने की विधि और उपाय भी बता रहे हैं, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए अब जानते हैं अलग अलग तरह के श्रीयंत्र का क्या महत्व होता है और उनको अपने घर में स्थापित करके हर रोज पूजा करके हमें क्या लाभ मिलता है, ये पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, अब हम बात कर रहे हैं पारद श्रीयंत्र की। पारद श्रीयंत्र माने पारे का श्रीयंत्र। पारे का जो श्रीयंत्र होता है, इसमें आधे से ज़्यादा मात्रा में चांदी होता है और 33% लगभग पारा होता है। पारा बड़ा वजनी होता है, इसलिए छोटा सा भी श्रीयंत्र यदि पारे का होगा तो वो आपके अनुमान से 2 गुना वजन का होगा। तो पारे के श्रीयंत्र को ही पारद श्रीयंत्र कहते हैं। पारे के श्रीयंत्र की पहचान क्या है भाई? पारे के श्रीयंत्र की पहली पहचान है कि उसको सोने के अंगूठी के साथ जरा सा टच करा दो तो सोने की अंगूठी आपकी अगर सफ़ेद हो जाए तो समझ लीजिएगा कि इसमें पारा है। फिर वो आपकी अंगूठी 2 घंटे में ठीक हो जाएगी, डरिएगा मत कि वो सफ़ेद हो गई। लेकिन उसका पहचान आपको बता रहे हैं। पारा जो है सोना और चांदी दोनों को खाता है, इसीलिए जो लोग पारे के श्रीयंत्र की पूजा करते हैं वो लोग दाहिने हाथ में सोने की अंगूठियां नहीं धारण करते हैं। अच्छा, पारे के ऊपर अगर आप एक जो चांदी का वर्क आता है उसको चारों तरफ से लपेट करके रख दीजिए और 4 घंटे बाद देखिएगा तो वो पारे जो मतलब चांदी का वर्क रहेगा वो गायब मिलेगा आपको। इसलिए कि पारे की एक विशेषता है कि वो चांदी और सोने को खाता है। तो पारे का श्रीयंत्र जो है ये हर तरह की दरिद्रता को दूर करने वाला और व्यक्ति को कुबेर के समान धनवान बनाता है, यदि इसकी पूजा पूरी निष्ठा और विधि विधान से कर ली जाए तो। पारस श्रीयंत्र जिस घर में होता है वहाँ रिद्धि सिद्धि का वास अपने आप हो जाता है। अगर कारोबार नहीं चल रहा है तो अष्टधातु का श्रीयंत्र बनवाकर अपने कार्य क्षेत्र में लगाने से लाभ मिलता है। लेकिन एक बात बताऊं, अष्टधातु के नाम पर धोखा ही है, क्योंकि सही में 8 धातुओं का मिश्रण होता नहीं है। ये केवल कह देते हैं कि अष्टधातु है, क्योंकि अष्टधातु में पारा भी आता है और पारे का नियोजन बहुत कठिन होता है। इसलिए अष्टधातु पंचधातु के स्फटिक के श्रीयंत्र के लिए हम ज़्यादा लोगों को प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। हम तो कहेंगे कि अगर शुद्ध स्फटिक का श्रीयंत्र मिल जाए या चांदी का श्रीयंत्र शुद्ध मिल जाए या पारे का श्रीयंत्र शुद्ध मिल जाए या आपकी सामर्थ्य है तो सोने का श्रीयंत्र बनवा लें और इसको अपने घर में स्थापित करके हर रोज पूजा करें।
इससे सुख शांति बढ़ती है, आयु बढ़ती है, अकाल मृत्यु का भय नष्ट होता है। स्फटिक का श्रीयंत्र सबसे जल्दी सफलता दिलाता है। देखिए, स्फटिक के श्रीयंत्र का एक मैंने मनोवैज्ञानिक बहुत बढ़िया उसका विश्लेषण अपने मन में समझा है। अगर उसको एक टक हो करके जब आप उसका अभिषेक कर लें और शुद्धता के साथ उसको साफ कर लें और उसको जब आप सिंहासन पर आरूढ़ करें तो एक कलावा लपेट करके अगर 2-3 मिनट लगातार अपलक उसको आप देखने की कोशिश करें, उसकी दृष्टि श्रीयंत्र पर, आपकी दृष्टि श्रीयंत्र पर रहे, विश्वास करिए, अगर आप एंजाइटी के पेशेंट हैं, अगर आपके मन में नकारात्मक विचारों की बाढ़ आती है, अगर आप रात में सोते ही सपना देखने लगते हैं, अगर पूरी रात डर के मारे आपकी बीतती है, सपने इतने भयानक होते हैं कि आप पसीना फेंक करके उठ जाते हैं, तो आप विश्वास करिए, अगर 5-5 मिनट आप स्फटिक के श्रीयंत्र का अपलक दर्शन करना शुरू कर दिए, अपलक मतलब पलक न झपकने पाए, और उसका आप दर्शन करना शुरू कर दीजिए, मुझे विश्वास है अति शीघ्र आपके जीवन की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपका आभा मंडल बढ़ जाएगा, आपके मन के अंदर एक अलग किस्म का आह्लाद महसूस होगा, एक अलग किस्म का दिव्य अनुभूति महसूस होगी। जैसे आप कहीं पहाड़ पर जाते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ की ग्रीनरी देख करके, वहाँ की सीनरी देख करके आप प्रसन्न हो जाते हैं, बाग बाग हो जाते हैं, चेहरे पर खुशी के भाव झलकने लगते हैं। वही सही बात जो है वो स्फटिक के श्रीयंत्र में है, जिसके दर्शन करने मात्र से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहने लगता है। लेकिन आजकल स्फटिक का श्रीयंत्र बड़े मुश्किल से मिल रहा है, बहुत विश्वास के बाद ही श्रीयंत्र मिल रहा है, नहीं तो उसकी जगह पर शीशे के श्रीयंत्र का प्रचलन हो गया है। इस बात का ध्यान रखें। और स्फटिक के श्रीयंत्र की पहचान है कि उसके नीचे एक लाल धागा रख दीजिए और उसके ऊपर से शिखर पर से उसको आप देखिए, अगर धागा लाल रंग का दिखाई दे रहा है तो शीशा है, और अगर धागे का रंग बदल गया, लाल से सफ़ेद हो गया, तो वो स्फटिक ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको घर में स्थापित करने से घर का वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा दोनों दूर हो जाती हैं। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ, इसके लिए भी स्फटिक का श्रीयंत्र लाभदायक हो। सोने से बना श्रीयंत्र ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि प्रदान करता है, लेकिन सोने के श्रीयंत्र को हमेशा ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए जहां अशुद्ध हाथ इस पर ना लगे। चांदी का बना श्रीयंत्र कारोबार को बढ़ाने में शुभकारी है। तांबे का श्रीयंत्र किसी विशेष पूजा या अनुष्ठान के लिए ही बनाया जाता है। प्रायः जो अभी तक मैंने तांबे का श्रीयंत्र देखा है वो चौकोर पत्रा पर बनता है और वो पिरामिड या कछुए के पीठ के आकार का नहीं होता है, जो शास्त्रों के अनुसार दोषी माना जाता है। ऐसे श्रीयंत्र को हमने देखा है कि महिलाएं जब वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हैं तो ये वाला श्रीयंत्र पूजा स्थान में लगा करके और इसी की पूजा कर लेती हैं, तो कोई दोष भी नहीं लगता है, क्योंकि उस समय वो श्रीयंत्र को खड़ा करके रखती हैं, लेटा करके नहीं रखती हैं। तांबे का श्रीयंत्र अगर छोटा है और उसको आप पर्स में अपने रख लें तो उससे फिजूल खर्ची नहीं होगी, धन का आपके गलत जगह पर उपयोग नहीं होगा और आमदनी के नए स्रोत भी आपको मिल सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं सिंह राशि की। इस दीपावली सिंह राशि वाले कैसे करें श्रीयंत्र की पूजा और कौन से करे उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि दूध में थोड़ा सा चने की दाल डाल के कमल की पंखुड़ियाँ मिला करके और श्रीयंत्र का विधिवत अभिषेक करिए। श्रीयंत्र के अलावा आप चाहें तो बुध यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। अपने मुख्य द्वार के पास ज़्यादा घी डालकर दिया जलाएं और हाँ, शक्ति की उपासना के साथ श्री हरि विष्णु की उपासना करना न भूलें। देखिए, ऐसा है, माता महालक्ष्मी श्री हरि विष्णु के चरणों में बैठती हैं
और श्री हरि विष्णु के चरणों की सेवा करती हैं। यह आपने भी देखा होगा, जहाँ क्षीरसाई भगवान विष्णु का चित्र आपने देखा होगा कि सिरहाने शेषनाग हैं और पैर की तरफ जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी हैं और वो श्री हरि विष्णु के चरणों को पलटती हैं। ऐसे में ये ध्यान अगर आपके मन में आने लगे, इस तरह का भाव आपके मन में आने लगे, तो आप समझ लीजिएगा कि आप मानसी पूजा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये भाव आए कि क्षीर सागर है, दिव्य शेषनाग की सैया पर भगवान श्री हरि विष्णु पीताम्बर धारण किए हुए लेटे हुए हैं, उनके श्री चरणों को दबाती हुई त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी महालक्ष्मी विराजमान हैं और आप वहाँ बैठ करके भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। अगर ये भाव आपके मन में आने लगे, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ आपके हाथ में हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो दीपावली की पूजा में कौन कौन सी सामग्री जरूर होती है, पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या सिर्फ लक्ष्मी पूजन से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी? जानिए इन सब सवालों के जवाब 19 और 20 अक्टूबर को दीपावली स्पेशल कालचक्र में। इस दीपावली मन में प्रेम का दीपक जलाएं, नफरत की लौ को बुझाएं। घर का कलह मिटाएं, मन का अंधकार भगाएं। इस बार रोशनी सिर्फ घर में नहीं, अपने दिलों में भी जलाएं। एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ जुड़िए मेरे साथ दीपावली स्पेशल कालचक्र में 19 और 20 अक्टूबर सुबह 8:45 पर। जी हाँ, तो माँ लक्ष्मी को कैसे करें प्रसन्न, किस विधि से करें आप पूजा, हर सवालों के जवाब मिलेंगे आपको दीपावली स्पेशल कालचक्र में 19 और 20 अक्टूबर को देखना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। इस दीपावली कन्या राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए माँ लक्ष्मी? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, एक बात जानती हो जी कि हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी खासियत क्या है? जी पंडित जी। हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी खासियत है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, जी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सनातन धर्मी व्यक्ति पूरे संसार की मंगल कामना करता है। जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय को देखकर नहीं, बल्कि सारे चराचर जगत के प्राणियों के कल्याण की कामना करता है और भगवान से उसकी प्रार्थना होती है कि हे प्रभु, इस संसार के लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए और उनका कल्याण करिए। ये सनातन धर्म की वैशिष्ट्यता है। जी वसुधैव कुटुम्बकम। इस धराधाम पर जितने भी प्राणी हैं वो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। ऐसा नहीं कि इस धर्म का व्यक्ति मेरा है तो इस धर्म का व्यक्ति मेरा नहीं है, इस जाति का व्यक्ति मेरा है, इस जाति का व्यक्ति मेरा नहीं है। ऐसी संकीर्ण सोच नहीं होती है। सनातनी जो होगा उसकी सोच बहुत विशाल होगी, उसके लिए कोई शत्रु होगा ही नहीं। यही बात गीता में भगवान 12वें अध्याय में कृष्ण जी कहते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च। कहने का मतलब कि जो सभी प्रकार के प्राणियों से किसी तरह का द्रोह न रखता हो। जी आप ईमानदारी से आंख बंद करके सोचिए कि क्या मैं किसी से जलता हूँ या कि किसी के प्रति मेरे मन में बैर भाव है? अगर उत्तर आए नो तो आप पास, अगर उत्तर आए हाँ तो अभी आप पास नहीं। जी निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति में या किसी भी वस्तु में या किसी स्थान में आपका मोह न हो, इसको कहते हैं निर्ममो। किसी से आपका मोह न हो। आप दिखावे में किसी के पति हैं, पति का रोल करिए। आप दिखावे में किसी के पुत्र हैं, पुत्र का अच्छा वाला स्वांग करिए। रोल कीजिए। आप दिखावे में किसी के भाई हैं, भाई का अच्छा वाला रोल करिए। लेकिन ना आप भाई हैं, ना आप पति हैं, ना आप पुत्र हैं। आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आप उस अविनाशी ब्रह्म के एक अंश हैं।
यहाँ आपको एक स्वांग के लिए भेजा गया है। वो स्वांग जो आपको मिला है वो आपको करना है। यहाँ मैं कोई अस्तित्व नहीं हूँ। हमको भगवान ने एक रोल दिया है, तू बैठकर कुर्सी पर ज्योतिष की बातें किया कर, धर्म की बातें किया कर, लोगों को बताया कर। इसमें मेरा कुछ नहीं है। भगवान ने एक स्वांग दिया है हमको करने के लिए कि तुम्हारा रोल यही है कि मुंह पोत करके जो है बैठ करके यही किया कर 1 घंटा। ये भगवान का दिया हुआ स्वांग है। अब इस स्वांग को हम कितना ईमानदारी से कर पाए कि लोग ये कह दे कि हाँ बहुत अच्छा, तब मेहनत साकार हो जाएगी। तब आपको जो रोल मिला है उसके प्रति आपकी ईमानदारी हो जाएगी। ठीक है ना। उसी तरह से हमें इस दुनिया में किसी को माँ बनने का, किसी को बहन बनने का, किसी को भाई बनने का, किसी को पुत्र बनने का एक स्वांग मिला हुआ है। निर्ममो, किसी में लेकिन मोह न हो, निरहंकार, और किसी तरह का अहंकार न हो। आज ये प्रायः देखा जाता है कि लोग पैसे से, रुपए से, गाड़ी से, मोटर से, घर से लोगों का मतलब कि जो है वो कद आंकते हैं। ये बहुत गलत है, ये बहुत घिनौना है। आप क्या जानते हो किसी के बारे में, कैसे मूल्यांकन कर रहे हो? हर समय कीचड़ में कमल खिलता है। अभाव और तंगी में भी कोई संत हो सकता है, भजनानंदी हो सकता है, प्रभु का दास हो सकता है। जी जी। और उसका अपराध करना आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। वैष्णव अपराध, नाम अपराध, धर्मापराध, धाम अपराध, जितने अपराध हैं ये सबके सब मलिन कर देंगे। तो पंडित जी, कर्म से बड़ा धर्म, मतलब कहने का मतलब हर, आपने कहा हर रोल को अपनाए, तो देखो, हर धर्म को देखो अपनाए। कर्म ही धर्म है। जी जी। कर्म ही धारयति इति धर्मः। धर्म की जो परिभाषा है ना वो बस इतना ही है, धारयति इति धर्मः। जो धारण किया जाए वो धर्म है, जो धारण किया जाए वो धर्म है। तो यहाँ हम सदाचार विषयों को धारण करते हैं, इसलिए वो धर्म है। जी जी। ठीक है। निर्ममो निरहंकार, सम दुखम सुखम क्षमी, मतलब दुख और सुख में समान रहने वाला, अपने बराबरी के लोगों के साथ मैत्री करने वाला, अपने से नीचे के लोगों के प्रति करुणा का व्यवहार करने वाला, ये भगवान का प्रिय होता है। जैसे जीव जंतु हैं, चींटी है, कुत्ता बिल्ली है, हाथी घोड़ा है, इन सब जीवों के प्रति अपना कंसेप्ट बड़ा क्लियर रखें, दया का भाव रखें। इन्हें किसी तरह से आपके द्वारा या आपके लिए किसी प्रकार का अहित न होने पाए। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं अपने दर्शकों को कि भैया मांसाहार मत करो। मांसाहार करोगे तो आपके खाने के लिए किसी जीव की हत्या हो जाएगी। मदिरा सेवन मत करो, क्योंकि आप अपने में नहीं रह करके बहक जाएंगे। व्यभिचार मत करो, इससे आपका पतन हो जाएगा, आप मानसिक रूप से नीचे गिर जाएंगे। जी। ध्युत माने जुआ, सट्टा, लाटरी, इससे बचो। और किसी की चोरी मत करो। किसी का अरबों रुपया पड़ा हो तब भी वो आपके लिए मिट्टी होना चाहिए। जब आपके जीवन का संस्कार सुधरेगा तब पूजा पाठ की गति भी अच्छी होगी। नहीं तो रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ और रावण विशेष रूप से 2 लोगों का वर्णन आता है कि ये लोग निकुंभिला देवी पर जाके यज्ञ करना चाहते थे भगवान राम को पराजित करने के लिए, लेकिन इनके दोनों यज्ञ विध्वंस हो गए और राम जी ने कोई यज्ञ नहीं किया। उन्होंने संपूर्ण लंका पे राज्य कर लिया, इसलिए वो सत्य के पक्ष में खड़े थे, वो सत्य पर थे। तो आप अशुभ कर्म भी करें और देवी देवताओं की पूजा करके आप सोचें कि नहीं मैं मतलब कि महातपस्वी बन जाऊं और मैं सब दुनिया को जीत लूं, यह असंभव है। जी। कहीं न कहीं कुछ न कुछ भगवान ऐसा बनाएंगे जिससे आपका भी पतन हो जाएगा। जैसे हिरण्याकश्यप ने तो ये वरदान ले लिया कि मैं ब्रह्मा के बनाए हुए किसी जीव से मरूं ही ना। तो जब ब्रह्मा की ही बनाई हुई पूरी सृष्टि है, जब वो किसी के ब्रह्मा के बनाए सृष्टि से मरने वाला नहीं है तो अजर अमर हो गया। लेकिन उसे क्या पता था कि भगवान विष्णु भी इस दुनिया में है। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर लिया, मुंह जो है शेर का हो गया और पूरा शरीर पुरुष का। ये ब्रह्मा ने तो सृष्टि में रचा नहीं है। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं। तो सायंकाल के समय घर के चौखट पर, न अंदर न बाहर, न आसमान में न पृथ्वी पर, चीर करके खून पी लिया प्रभु ने। और पूरे देवलोक में सनसनी फैल गई, करी ये कौन सा जीव आ गया सृष्टि में जिसको ब्रह्मा ने भी नहीं बनाया है। सब देवता थर थर कांपने लगे। और देखो वहीं 5 साल का
प्रहलाद जाकर के भगवान के गोदी में बैठ जाता है और भगवान नरसिंह रूप में थे, वो अपने जीभ से जो है वो चाटने लगते हैं प्रहलाद को। तो ये है भगवत भक्तों की महिमा और ये है हमारे श्री हरि का कमाल। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी राशि के हों, लेकिन पूजा पाठ तभी आपकी सफल होगी जब आप अपने को जज करने की, अपने को निरखने और परखने की कोशिश करेंगे। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि दूध में शक्कर और मूंग की दाल मिला करके श्रीयंत्र को अभिमंत्रित कर लीजिएगा। श्रीयंत्र के अलावा चंद्रयंत्र या शुक्रयंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। लाल कपड़े में श्रीफल लपेट करके, श्रीफल नारियल को कहते हैं, अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। इससे आर्थिक संकट भी दूर होगा और धन लाभ भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात तुला राशि की। इस दीपावली तुला राशि वाले कैसे करें श्रीयंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। तुला राशि वालों को बताना चाहूँगा कि भैया गाय के दूध में थोड़ा सा चावल मिला करके श्रीयंत्र को अभिमंत्रित करिए। श्रीयंत्र को अभिमंत्रित करने के लिए श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ किया जाता है। ये बात एकदम सुन लीजिए। और यदि जरा भी अपनी परिस्थिति को आप ठीक करना चाहते हैं, आप गरीबी के दंश को नहीं झेलना चाहते हैं और गरीबी डाइन को आप मार करके ख़त्म करना चाहते हैं, तो बस आप पक्का मान लीजिए कि आपको चाहे YouTube के माध्यम से और चाहे किसी विद्वान के माध्यम से पूरा श्री सूक्त कंठस्थ करना चाहिए संस्कृत में। कुछ लोग कहते हैं मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। अरे हिंदी में पढ़ने का क्या मतलब? 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ, एक होता है रहस्यार्थ। शब्दार्थ हो सकता है, भावार्थ हो सकता है, लेकिन रहस्यार्थ कौन बताएगा? इसलिए संस्कृत में पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। जब तक संस्कृत नहीं आती तब तक हिंदी में पढ़ लीजिए। श्रीयंत्र के अलावा सूर्ययंत्र, मंगल यंत्र की भी आप स्थापना कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के चरणों में कमल गट्टे की माला अर्पित कर सकते हैं। रोग, दुख और दरिद्रता भी दूर होगी, भौतिक सुख की प्राप्ति भी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से वृश्चिक राशि के बारे में कि उन्हें कैसे श्रीयंत्र की पूजा करनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहेगी। ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप दूध, गंगा जल और मसूर की दाल मिलाकर के श्रीयंत्र को अभिमंत्रित करें। श्रीयंत्र के अलावा बृहस्पति का यंत्र, बुध का यंत्र भी अगर आपके पास है तो ठीक है, उसको भी पूजा कर लेना चाहिए। और किसी भी मंदिर में केले के 2 पेड़ गमले में लगाना चाहिए और उसमें कुछ दिनों तक पानी डालना चाहिए। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करना आपके लिए आवश्यक है। माँ लक्ष्मी का घर में इससे आपके अस्थायी वास हो जाएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, चाहे आप जिस राशि के हों, जितना उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय तभी काम करेंगे जब आप अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, महत्व रखेंगे। अगर साक्षात देवियों का अपमान आपने किया और पत्थर की देवी से अगर आपने वरदान पाना चाहा तो ये मनोरथ आपका खाली जाएगा। तो इसलिए कहना चाहता हूँ, यदि आप श्रीमान धनवान बनना चाहते हैं तो परिवार में नारी शक्ति का सम्मान करिएगा। कभी किसी नारी शक्ति का अपमान जाने अनजाने में न होने पाए। अगर ये मेरा कहना आप मान करके और एक धूप जला देंगे महालक्ष्मी के सामने, तो महालक्ष्मी निकल करके चित्र से आकर के आपको गले लगा लेंगी, आपको अपने आंचल में बसा लेंगी, क्योंकि उन्हें कर्म बहुत पसंद है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, वो उसकी सोच कैसी है, उद्देश्य कैसा है। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर लेते हैं धनु राशि की। इस दीपावली धनु राशि वाले कैसे करें श्रीयंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए मां लक्ष्मी, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। धनु राशि वालों को दूध में पीले रंग के फूलों की पंखुड़ियां मिला करके श्रीयंत्र का अभिषेक करना चाहिए। श्रीयंत्र के अलावा शुक्र यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। पीपल के पत्ते पर लक्ष्मी यंत्र
अष्टगंध की स्याही से, चमेली के कलम से अगर आप लिख लें, ठीक है, लक्ष्मी जी के लिए, तो अपनी तिजोरी में अगर आप इसे धनतेरस के दिन रख लें या दिवाली के दिन रख लें तो सुख संपदा आपके जीवन में बनी रहेगी। और ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का सुबह शाम 7-7 बार पाठ करें, इससे माँ लक्ष्मी का आपके घर में अस्थायी वास हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो बात मकर राशि की, इस दीपावली मकर राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए माँ लक्ष्मी, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। मकर राशि के जातकों को दूध में नीले फूल, उड़द की दाल मिला करके श्री यंत्र का अभिषेक करना चाहिए। इससे क्या होगा, श्री यंत्र के अलावा मंगल यंत्र की स्थापना करने से, पूजा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। और लाल सुंदर कपड़े में एक गरी गोला या नारियल, जिसको श्रीफल भी कहते हैं, लपेट करके अपनी तिजोरी में धनतेरस या दिवाली पर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब बात कुंभ राशि की, इस दीपावली कुंभ राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए माँ लक्ष्मी, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि दूध में नीले फूल, उड़द की दाल, ये सब मिला करके दक्षिणावर्ती शंख से आपको श्री यंत्र को अभिषेक करना चाहिए। श्री यंत्र के अलावा गुरु यंत्र की स्थापना करके भी पूजा करनी चाहिए। किसी भी शुभ मुहूर्त में रात के समय नारियल के खोपर में देसी घी भरकर उसमें दिया जलाएं, माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। बात मीन राशि की, इस दीपावली मीन राशि वाले कैसे करें श्री यंत्र की पूजा और कौन से करें उपाय जिससे घर आए माँ लक्ष्मी, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि दूध में पीले रंग के पुष्पों को डाल करके अगर आप श्री यंत्र का अभिषेक करें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। श्री यंत्र के अलावा अगर मंगल यंत्र की भी आप अपने यहाँ स्थापना कर सकते हैं तो उसकी भी पूजा करनी चाहिए। 11 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंदिर में गुलाब की खुशबू वाली धूप जलानी चाहिए। कारोबार और नौकरी में इससे उन्नति मिलेगी आपको। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ विंध्यवासिनी। तो उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।